हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे वचन को रखना चाहता हूँ जो हमारे बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस समय बच्चों के एग्जाम्स का है और जब बच्चों का एग्जाम्स आता है जिसे हम परीक्षा कहते हैं, और जब जीवन में परीक्षा आती है, साल में परीक्षा आती है, हमारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, घबराने लगते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं कि हम कैसे एग्जाम्स को लिखेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में से हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम्स में घबराएं नहीं। आप जब बैठें, जब पढ़ने के लिए बैठें, तैयारी के लिए बैठें, आपका सबसे पहला काम है कि आप प्रभु को पहले याद करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, उसके बाद आप अपनी तैयारी करें और इसका प्रतिफल आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। सो आइए हम बाइबल में से कुछ बातों को निकालेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। याकूब उसका पहला अध्याय और 12 पद। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह छात्र या छात्रा जो परीक्षा में स्थिर रहता है, यानी कि घबराता नहीं है, डरता नहीं है, सामना करने के लिए स्थिर बना रहता है। उसके बाद है, क्योंकि वह खरा निकलकर मतलब परीक्षा से सफल होकर, लिखा हुआ है खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी कि जो खरा निकलकर, यानी परीक्षा में एग्जाम देकर पास होकर आता है, वो साल भर का मेहनत का वो कार्ड जिसे जीवन का मुकुट में साल की मेहनत कहा जाता है, वह पाएगा और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रेम करने वालों से पहले से कर दी है। यानी कि जो जीवन में पहला स्थान प्रभु को देता है, प्रभु ने उनके लिए पहले से प्रतिज्ञा कर दी है। ये प्रभु का वचन है। और एक जगह और लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और वो मिलता है लूका में लिखा हुआ है, लूका और उसका 22 अध्याय और 32 पद। लूक चैप्टर 22 वर्स 32, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु आपके लिए विनती कर रहा है, आपके माता पिता आपके लिए विनती कर रहे हैं, आपका पास्टर आपके लिए विनती कर रहा है कि आप विश्वास में, परीक्षा में डगमगाए नहीं। लिखा है, मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, यानी कि निराश ना हो, विश्वास में बने रहें, उसके लिए विनती की है।
और न सिर्फ इतना, बल्कि जब तू फिरे, यानी कि जब तू तैयार हो, तो लिखा है तो अपने भाइयों को स्थिर करना, यानी दूसरे स्टूडेंट्स को तैयार करना जो घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समस्याओं का सामना करने के लिए डगमगा रहे हैं, उनके लिए उनको आप स्थिर करना। फिर लिखा हुआ है, फिर देखिए एक वचन और है, एक वचन और है, जल्दी से हम देखेंगे। लिखा हुआ है नीति वचन में से, यहां लिखा है नीति वचन। नीति वचन, नीति वचन देखिए, नीति वचन 3 का 5 और 6, नीति वचन 3 का 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहने का मतलब, मनुष्य जब एग्जाम देने बैठता है, बच्चे जब एग्जाम देने बैठते हैं, परीक्षा देने बैठते हैं, वो क्या करते हैं? परमेश्वर की सहायता ना पाकर अपनी सहायता, अपनी बुद्धि लगाते हैं। वचन बताता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन पूर्ण मन से उसी पर भरोसा रखना, पूर्ण मन से, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह आपके लिए परीक्षा में सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, प्रभु को स्थान दीजिए। प्रभु को स्थान देकर आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, आपके लिए सीधा रास्ता प्रभु निकालेगा। भजन संहिता उसका 25 अध्याय कहता है, 25 अध्याय का 4 पद कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता। बाइबल बताती है, आप यहोवा, यहाँ पर दाऊद विनती कर रहा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला और अपना पद मुझे बताए। प्रार्थना है, प्रार्थना आपकी होना चाहिए इस समय में कि हे पिता मुझको मार्ग दिखा, मुझे अपने पद पर चला, मुझे अपने पद मुझे बता दे, जिससे कि मैं एग्जाम्स को अच्छे से लिख सकूं। और इसी प्रकार से एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। आप निराश ना हो, आप बिल्कुल हताश ना हो, प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ है, बिल्कुल निराश मत हो। आप अपना पढ़ाई में ध्यान रखें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जितना मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, लेकिन याद रखें जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। और जब आप प्रभु को स्थान दे के पढ़ाई करेंगे, प्रभु आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। लिखा हुआ है 4 के 6 और 7 में आखिरी वचन है, लिखा हुआ है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की, पूरे एग्जाम्स की आप चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, हर एक बात में, हर एक डर में, हर एक बातों में, हर एक एग्जाम में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लेकिन कब? जब आप चिंता करना छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, ये स्टूडेंट्स के लिए वचन है, और बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, अपनी चिंता प्रभु पर डाल दें। लिखा हुआ है, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। बने रहें, डगमगाएं नहीं, प्रार्थना करें, वचन में बढ़ें और वचन के साथ आगे बढ़ें, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। हमारे आप लोगों के लिए यही विनती है, एग्ज़ाम देने से पहले, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे पहले मैं आपके लिए यही विनती करता हूं, आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। प्रभु आप लोगों के एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से संपन्न करें,
आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं या चल रहे हैं प्रभु, जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं प्रभु, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन बताता है धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ये परीक्षा इनकी साल भर की मेहनत की परीक्षा है प्रभु, इनके जीवन की मेहनत है पिता परमेश्वर। इनकी निराशा को आशा में बदल दे। बाइबल बताती है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। साल भर की मेहनत को आशीषों में बदल दे मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो प्रभु जी। हर एक बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं। एक एक बच्चों के ऊपर आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सोच और विचारों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आप अपना हाथ बढ़ा और उनके स्वास्थ्य को आप अच्छा रखें, हमारी आपसे प्रार्थना है। जो भी वो पढ़ते हैं उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है प्रभु। ओ उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो जिम्मेदारी आपने उनके पेरेंट्स को दी है वो आपके डर और भय में रहते हुए पूरी करने पाए। ओ पिता परमेश्वर, एक एक स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं चाहे वो किसी भी क्लास में हो, आपके पवित्र लहू को उनके ऊपर लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हर एक बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह अपनी आशीष बनाएं, अच्छा स्वास्थ्य दें और आपका हाथ उनके ऊपर बना रहने पाए। सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस एग्जाम में। प्रभु आपके जीवन में काम करें और एग्जाम के लिए हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करते रहेंगे। और एडवांस में आप सबों को ऑल द बेस्ट। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।